मानस अमृत में आप सभी का स्वागत है। महेंद्र सिंह सहरावत जी काजमाबाद गून मेरठ से लिख रहे हैं, शास्त्री जी आपने 6 दिनों से महाभारत की कथा का वीडियो नहीं डाला है, कृपया महाभारत की कथा जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र सिंह सहरावत जी। आपका एक प्रश्न भी है कि सत्यवती को पुत्र की प्राप्ति कैसे हुई, अर्थात आप पूछना चाहते हैं कि सत्यवती के जो बड़े बेटे व्यास जी हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। इसके लिए मुझे एक अलग ही वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी और अगले वीडियो में आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। महाभारत से मेरा पिछला वीडियो भीष्म परशुराम युद्ध, उसमें सुना भीष्म और परशुराम में 23 दिनों तक युद्ध हुआ। 23वें दिन देवताओं के प्रयास से दोनों ने युद्ध बंद किया। परशुराम जी अपने शिष्यों के साथ महेंद्रगिरी पर्वत पर चले जाते हैं। इधर भीष्म भी अपने समर्थकों के साथ हस्तिनापुर को लौट आते हैं। वैशंपायन जी ने कहा, महाराज जन्मेजय, अब काशी नरेश की बड़ी बेटी अम्बा को लगा कि वो स्वयं ही तपस्या करे और स्वयं ही भीष्म का वध करे, क्योंकि परशुराम भी जब भीष्म का वध करने में असमर्थ हो गए, भीष्म से अपनी बात मनवाने में असमर्थ हो गए, तो अब कौन है जिसके पास मैं जाऊं और जिसकी बात भीष्म मान सकते हैं? शायद अब कोई नहीं है। ये सोच करके अम्बा ने कठोर तपस्या करना शुरू कर दिया। जन्मेजय ने पूछा, वैशंपायन जी, अम्बा ने किस स्थान पर तप किया? वैशंपायन जी ने कहा, सुनिए जन्मेजय, उसने नंदाश्रम, उलूकाश्रम, च्यवनाश्रम, प्रयाग, देवारण्य, भोगवती, कौशिकाश्रम, मांडव्याश्रम, दिलीपाश्रम, राम हृदय और पेल गर्गाश्रम में बड़ा भारी तप किया। उसकी उस कठोर तपस्या को देख करके वरदायक भगवान शिव प्रसन्न हुए और कहा, बेटी अम्बा वरदान मांग ले, तूने बड़ी भारी तपस्या की है। अम्बा ने कहा, प्रभु आप प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि मैं भीष्म का वध कर सकूं। ये मेरी तपस्या भी इसी कारण से है, किसी और कारण से नहीं। भीष्म ने मेरे जीवन को बर्बाद किया है। भीष्म के कारण ही मैं पति लोक से वंचित रह गई। भीष्म के कारण ही अब न मैं स्त्री हूं और न पुरुष। तो मैं यही वरदान मांगती हूं कि मैं भीष्म का वध कर सकूं। भगवान शिव ने कहा, अम्बा तूने तपस्या की, तुझे वरदान भी मिलेगा, लेकिन याद रखो भीष्म को मारा नहीं जा सकता। भीष्म जैसे योगी योद्धा को मारा नहीं जा सकता। हाँ, मैं तुझे वरदान देता हूं, तू भीष्म के वध में सबसे बड़ा कारण बनेगी। भीष्म के वध में कारण तू ही होगी, तेरे ही कारण भीष्म मारे जाएंगे। अम्बा ने कहा, प्रभु मैं स्त्री रूप में हूं, मैं इस स्त्री रूप में रहते हुए कैसे भीष्म का वध कर सकती हूं या कैसे भीष्म के वध में कारण बन सकती हूं? भगवान शिव ने कहा, अम्बा तू कांपिल्य नगर के राजा द्रुपद के यहाँ पुत्री रूप में ही जन्म लेगी और बाद में तू पुरुष बन जाएगी। ये मेरा वरदान है तुझे। ऐसा कहे भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, कांपिल्य नगर के महाराज द्रुपद भी पुत्र प्राप्ति की कामना से तप करने लगे। उनके तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, राजन वरदान मांग लो। द्रुपद ने कहा, प्रभु मुझे एक अमित पराक्रमी तेजस्वी पुत्र चाहिए। शिव ने कहा, द्रुपद मेरी बात सुनिए, जैसा का विधि का विधान है, तुम्हें कन्या प्राप्त होगी और बाद में वही पुरुष रूप हो जाएगी। बाद में वो पुरुष हो जाएगी, पहले तो तुम्हें कन्या ही प्राप्त होगी। ऐसा वरदान प्राप्त करके द्रुपद घर आ गए। वैशंपायन जी ने कहा, समय आने पर राजन जन्मेजय, वो अम्बा
द्रुपद के यहाँ पुत्री रूप में पैदा हुई। महादेव जी का वरदान था कि यही पुत्री बाद में पुत्र बन जाएगी, इसलिए राजा ने और उनकी महारानी ने ये राज छुपाए रखा कि ये पुत्री है। उन्होंने यही कहा कि ये पुत्री नहीं पुत्र है। उन्होंने यही कहा उनके पुत्र उत्पन्न हुआ है। पुत्र की ही तरह उसके सारे कार्य हुए, नामकरण संस्कार हुए, उसका नाम शिखंडी रखा गया। पुत्र की तरह ही उन्होंने उसे धनुर्वेद इत्यादि की विद्याएं प्राप्त कराई। वैशंपायन जी ने कहा महाराज जन्मेजय जब शिखंडी बड़ा हुआ, युवावस्था को प्राप्त हुआ, तो महाराज द्रुपद और उनकी महारानी को उसके विवाह की चिंता हुई। अब उन्होंने कहा ये अभी स्त्री रूप ही है, महादेव जी के वरदान के कारण अभी ये पुरुष रूप में नहीं हुआ है, तो क्या किया जाए। दोनों ने आपस में विचार करके दसार देश के राजा हिरण्यवर्मा की पुत्री का चयन किया। हिरण्यवर्मा ने भी खुशी खुशी अपनी पुत्री का विवाह शिखंडी के साथ कर दिया। वैशंपायन जी ने कहा महाराज जन्मेजय सुनिए, जब हिरण्यवर्मा की पुत्री महलों में आ गई और कुछ दिनों बाद उसे ये पता लगा कि शिखंडी पुरुष नहीं है, शिखंडी स्त्री है, उसे बड़ा दुख हुआ और क्रोध भी आया। उसने अपनी कुछ दासियों को भेजकर अपने पिता हिरण्यवर्मा को ये सूचना भिजवाई कि जिसके साथ तुमने मेरा विवाह कराया था वो पुरुष नहीं स्त्री है। हिरण्यवर्मा को ये जानकर बड़ा क्रोध आया। महाराज जन्मेजय, वैशंपायन जी ने कहा महाराज जन्मेजय हिरण्यवर्मा बड़ा दुर्धर्ष वीर था, राजा द्रुपद से ज्यादा शक्तिशाली था। उसने अपने दूत को भेजा और कहा कि जाकर के द्रुपद से कहो कि हिरण्यवर्मा तुम्हारे राज्य पर चढ़ाई करने वाला है और पुत्र मंत्रियों सहित तुम्हें राख में मिला देगा। जब दूत आया द्रुपद के यहाँ काम्पिल्य नगर में और द्रुपद को उसने जब हिरण्यवर्मा का संदेश सुनाया तो वैशंपायन जी ने कहा महाराज जन्मेजय सुनिए, राजा द्रुपद स्वभाव से ही भीरु थे। हिरण्यवर्मा का संदेश सुनकर डर गए। वो जानते थे कि उनकी चोरी पकड़ी गई। वास्तव में शिखंडी पुरुष नहीं स्त्री ही है। बड़े भयभीत हुए, मंत्रियों से पूछा कि हिरण्यवर्मा का आक्रमण होने वाला है, क्या करें। आप अपनी सुरक्षा की तैयारी करें और स्वयं महारानी के पास पहुंचे। महारानी को यह सूचना सुनाई। महारानी को भी बड़ा दुख हुआ। महारानी ने कहा राजन आप पुनः भगवान शिव की तपस्या करें और इस संकट से उबारने का प्रयास करें। वैशंपायन जी ने कहा राजन जन्मेजय, जब ये समाचार शिखंडी ने सुना कि मेरे कारण ही मेरे पिता को और माता को महान कष्ट हो रहा है, मेरे कारण ही इस राज्य पर मेरे ससुर हिरण्यवर्मा आक्रमण करेंगे, तो बहुत दुखी हुआ। इस दुख के कारण उसने मन में सोचा कि मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। यह सोच करके शिखंडी महल से बाहर निकल एक जंगल में पहुंचा। उस जंगल में स्थूणा कर्ण यक्ष रहता था। उस यक्ष के डर से वहां आना जाना किसी का नहीं हो पाता था। उसी स्थूणा कर्ण यक्ष के वन में शिखंडी पहुंच गया और वहां बैठकर अपने शरीर को सुखाने लगा। जब यक्ष स्थूणा कर्ण वहां से गुजरे और उन्होंने देखा कि ये स्त्री इस तरह शरीर को क्यों सुखा रही है, तो वो उसके सामने पहुंचे यक्ष और कहा बेटी तू किस दुख से अपने शरीर को सुखा रही है। शिखंडी ने कहा प्रभु मैं स्त्री हूं और स्त्री रूप में नहीं रहना चाहती। मेरे ही कारण मेरे राज्य पर हिरण्यवर्मा का आक्रमण होगा और मेरे राज्य को वो नष्ट कर देगा।
मेरा विवाह हो चुका है स्त्री रूप में ही। माता पिता ने मुझे पुत्र रूप में प्रचारित किया था, लेकिन अब उसका भेद खुल गया है और मेरे कारण ही मेरा राज्य नष्ट हो जाएगा। राजन जन्मेजय उस स्थूलाकर्ण यक्ष को उस पर दया आ गई। उसने कहा, बेटी मैं तेरे इस दुख का निवारण कर सकता हूं। यह सुन शिखंडी ने कहा, आप किस तरह इसका निवारण करेंगे? यक्ष ने कहा, यदि तू मेरी शर्त मान ले, मैं कुछ दिनों के लिए तुझे अपना पुरुषत्व दे दूंगा और तेरा स्त्रीत्व मैं धारण कर लूंगा। और जब हिरण्यवर्मा तुझसे संतुष्ट होकर के चले जाएं, वो जान लें कि तू स्त्री नहीं पुरुष ही है, उसके बाद पुनः आकर के मेरा पुरुषत्व मुझे दे देना और मैं तेरा स्त्रीत्व तुझे वापस कर दूंगा। अगर तू समय पर मेरा पुरुषत्व वापस करने आ जाए तो मैं तुझे अपना पुरुषत्व दे करके तुझे प्रभावशाली पुरुष बना सकता हूं। यह बात सुनकर के शिखंडी बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, प्रभु अगर आप ऐसा कर दें तो बहुत अच्छा है, और राजा हिरण्यवर्मा के चले जाने के बाद मैं पुनः अपने वचन के अनुसार तुम्हारे पास आकर तुम्हें तुम्हारा पुरुषत्व वापस कर दूंगी। आप अभी अपना पुरुषत्व मुझे दे दीजिए, जिससे कि मेरे राज्य की रक्षा हो जाए। वैशंपायन जी ने कहा, महाराज जन्मेजय, ऐसा कहे यक्ष ने अपने पुरुषत्व को शिखंडी के शरीर में संक्रमण कर दिया और उसका स्त्रीत्व स्वयं ले लिया। अब वो स्थूलाकर्ण यक्ष स्त्री हो गया और शिखंडी प्रभावशाली अमित तेजस्वी पुरुष बन गया। पुरुषत्व प्राप्त करके शिखंडी बड़े प्रसन्नता से अपने घर आए, अपने नगर में आए। अपने पिता और माता को बताया कि वो प्रभावशाली पुरुष बन गया है इस तरीके से। तो महाराज द्रुपद बहुत प्रसन्न हुए। तब तक हिरण्यवर्मा की सेनाएं काम्पिल्य नगर के नजदीक आ चुकी थी। वहां उसने अपना डेरा लगाया और अपने दूत को भेजा और द्रुपद से कहलवाया कि सावधान रहें, अगले दिन ही आप पर आक्रमण होने वाला है, आप भी सेना की तैयारी कर लें। जैसे ही दूत ने आकर के कहा तो राजा द्रुपद ने भी कुछ ब्राह्मणों को भेजा और कहलवाया कि पहले आप जांच कर लें कि शिखंडी पुरुष है या स्त्री, उसके बाद आक्रमण करें। वैशंपायन जी ने कहा, राजन जन्मेजय, वे ब्राह्मण हिरण्यवर्मा के पास पहुंचे और उनसे कहा, आप पहले जांच कर लें शिखंडी की कि वो पुरुष है स्त्री। अगर स्त्री है तो आप निश्चित ही आक्रमण कर सकते, अगर पुरुष है तो फिर आप प्रसन्न होकर के लौट जाएं। हिरण्यवर्मा को भी ये बात जची। उसने कुछ सुंदर सुंदर स्त्रियों को वहां महल में भेजा। शिखंडी के महल में जब वो सुंदर स्त्रियां पहुंची तो कुछ दिनों बाद लौट करके उन्होंने हिरण्यवर्मा को बताया कि राजन, शिखंडी स्त्री नहीं, एक प्रभावशाली पुरुष है। यह जान करके हिरण्यवर्मा और द्रुपद का दोनों का मनोमालिन्य मिट गया। हिरण्यवर्मा कुछ दिन काम्पिल्य नगर में रहे और झूठ बात पहुंचाने के लिए अपनी बेटी को भी झड़का, और हिरण्यवर्मा वहां लौट आए, अपने नगर में लौट आए। वैशंपायन जी ने कहा, राजन जन्मेजय, अपने वचन के अनुसार अब शिखंडी भी अपना पुरुषत्व यक्ष को देने के लिए चल पड़ा। उधर जैसे ही स्थूलाकर्ण यक्ष ने अपना पुरुषत्व दिया शिखंडी को, उसी समय यक्षों के राजा कुबेर भी वहां आए। कुबेर ने देखा स्थूलाकर्ण यक्ष का घर फूलों से अच्छी तरह सजा हुआ है, मैं इसके घर पे आ गया हूँ, इसका मतलब है कि ये घर में ही है, लेकिन मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रहा। उन्होंने बुलवाया भी, लेकिन फिर भी स्थूलाकर्ण यक्ष कुबेर से मिलने नहीं आया। जब कुबेर ने उसका इस बात का कारण जानना चाहा कि ये यक्ष मुझसे क्यों नहीं मिल रहा है जबकि घर में ही है, तो एक यक्ष ने बताया कि प्रभु, स्थूलाकर्ण ने
द्रुपद की पुत्री शिखंडी को अपना पुरुषत्व दे दिया है और उसका स्त्रीत्व ले लिया है, इसलिए स्त्री होने के कारण वो शर्म की वजह से आपके पास नहीं आ रही। ये बात सुनकर के कुबेर ने कहा, उसे बुलाइए मेरे पास। स्थूलाकर्ण को स्त्री रूप में कुबेर के पास लाया गया। यह देख कुबेर को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, तूने यक्षों के पुरुषत्व का अपमान किया है, तूने उसे किसी मनुष्य को दे दिया। जा, मेरा श्राप है, तू अब हमेशा स्त्री ही बना रहे और शिखंडी हमेशा पुरुष ही बना रहे। ऐसा श्राप दे दिया स्थूलाकर्ण यक्ष को। यक्ष पैरों पर गिर गया, बड़ी अनुनय विनय की। अन्य यक्षों ने भी कहा कि प्रभु इसके श्राप का निवारण भी कर दो। तो कुबेर ने कहा, जाइए, जब शिखंडी की मृत्यु हो जाएगी तब पुनः ये पुरुषत्व को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कह कुबेर चले गए। इधर शिखंडी भी पुरुषत्व को लौटाने के लिए स्थूलाकर्ण के पास आया। स्थूलाकर्ण ने जब शिखंडी को देखा कि वो समय पर उसके पास आ गया है तो स्थूलाकर्ण बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, शिखंडी जाइए, इस प्रकार से मुझे श्राप लग चुका है और अब आप पुरुष ही बने रहेंगे और मैं स्त्री। मेरा पुरुषत्व तो आपकी मृत्यु के बाद ही वापस आ सकता है। अब आप जाइए, धरती पर अमित तेजस्वी पुरुष होकर के विचरण कीजिए। ये बात सुन शिखंडी को बड़ा हर्ष हुआ और वो अपने नगर में लौट आया, अपने पिता को ये बात बताई। तो राजा द्रुपद भी बड़े प्रसन्न हुए। वैशंपायन जी ने कहा, राजन जन्मेजय, इस प्रकार भगवान शिव के वरदान के कारण वो स्त्री पुनः पुरुष बन गई। शिखंडी अब अमित तेजस्वी पुरुष हो गया। इस प्रकार मैंने आपको अंबा का जो आख्यान था वो आपको सुनाया।